राजा ययति, जो कभी जवानी और शक्ति का प्रतीक थे, अब एक बूढ़ा और लाचार व्यक्ति बन चुके थे। शुक्राचार्य के श्राप ने उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्रों के सामने एक गुहार लगाई। ययति ने अपने पुत्रों से कहा, मुझे अपना यौवन वापस चाहिए। तुम में से कोई एक मुझे अपना यौवन देकर इस श्राप के बोझ से मुक्त कर सकता है। क्या तुम अपने पिता की मदद करोगे? 5 पुत्रों के सामने एक कठिन फैसला था। क्या उनमें से कोई अपना यौवन त्याग कर पिता को दे सकता है? ये फैसला सिर्फ एक पुत्र का नहीं, पूरे वंश का भविष्य बदल सकता था। सबसे बड़ा पुत्र आगे आया और कहा, पिताजी, मुझे खेद है, पर मैं अपना यौवन त्याग नहीं कर सकता। एक के बाद एक सब पुत्रों ने अपने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ययति का मन टूटा हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और तब सबसे छोटा पुत्र पुरु आगे आया। उसने कहा, पिताजी, मैं अपना यौवन आपको देता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की मदद करूं। पुरु का ये त्याग एक मिसाल बन गया। एक पुत्र का अपने पिता के लिए ऐसा त्याग जो वंश के इतिहास में लिखा गया। श्राप के असर से ययति फिर से जवान हो गए, लेकिन ये यौवन उनके लिए एक बड़ा ज्ञान का दरवाजा बनने वाला था। ययति ने यौवन तो पा लिया, लेकिन उन्हें अब समझना था कि ये श्राप उनके जीवन में एक बड़े सबक के रूप में आया है। क्या उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा? जानिए अगले पार्ट में।